तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रू न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त पंकज कुमार। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं हेयर फॉल से जुड़ी हुई। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए बात करते हैं हमारे चैनल की ग्रोथ की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमारे चैनल की ग्रोथ किसी वजह से नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं इस पर कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहा था अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। बट अब मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आपका सपोर्ट मुझे फिर से मिलने लगे जैसे पहले मिल रहा था। तो अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, क्योंकि बाद में देखने के बाद आप लाइक करना भूल जाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो मैं देने जा रहा हूँ बहुत से लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उनको बहुत से डाउट्स हैं इसे लेकर। इसीलिए मेरे कुछ वीडियो पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। अब मैं आप सोच रहे होंगे कि कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ जिस वीडियो में मैंने बताया था कि हेयर फॉल अगर वाइट बल्ब के साथ आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो उस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी जो मुझे लगता है कि शायद मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई थी उसको समझने में पूरी तरीके से। तो गलत नहीं था, लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं था। तो आइए बात कर लेते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको याद होगा मेरी एक पिछली वीडियो थी, हो सकता है आप में से किसी ने कमेंट भी किया हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि सर जो वाइट बल्ब हैं अगर वो निकल रहे हैं बाल के साथ, तो क्या इसका मतलब वो हेयर फॉल या जहाँ से वो बाल निकला है क्या वो दोबारा वहाँ पर बाल नहीं आएगा? क्या उस वाइट बल्ब को हम हेयर रूट समझें, यानी बालों की जड़ समझें? क्योंकि अगर जड़ निकल जाएंगे तो फिर बाल को तो दोबारा उगने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो बात तो सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो सेकेंडरी रूट्स कह सकते हैं आप। सेकेंडरी रूट्स मतलब उसमें एक प्राइमरी रूट्स भी होगा जो आपके स्कैल्प के अंदर है, और वो कभी नहीं निकलता। एक्चुअली ये सेकेंडरी एक प्लग की तरह काम करता है। जो आपका वाइट बल्ब है ना, वो आपके प्राइमरी रूट से कनेक्ट हो जाता है। रूट्स तो ये भी है, लेकिन इसे आप सेकेंडरी रूट समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके बालों में कुछ कमी हुई, मान लीजिए किसी पोषक तत्व की, तो जो प्राइमरी रूट्स है वो सेकेंडरी रूट्स को वो पोषक तत्व नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक प्राइमरी रूट्स को नहीं मिलेगा वो सेकेंडरी रूट को नहीं देगा। तो प्राइमरी रूट्स कुछ इस तरीके से होता है और सेकेंडरी रूट्स कुछ इस तरीके से होता है। तो जब इस कप में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी रूट्स है वो प्राइमरी रूट से अलग हो जाएगा। वजह क्योंकि जब प्राइमरी रूट्स को ही उसको पोषक तत्व नहीं मिल रहा तो सेकेंडरी रूट्स को नहीं दे पाएगा। तो सेकेंडरी रूट्स और प्राइमरी रूट्स इन दोनों के बीच की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाएगी, और डेफिनेटली हमारा जो सेकेंडरी रूट्स है वो निकल जाएगा। प्राइमरी रूट्स क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो हमारे स्कैल्प से जुड़ा होता है, और जो सेकेंडरी रूट्स होता है वो कप की तरह इसमें फिक्स होता है। तो जब हमारा प्राइमरी रूट्स कमज़ोर हो जाता है तो वो उसको पकड़ नहीं पाता और हमारा सेकेंडरी रूट्स निकल जाता है। अब बात समझने वाली ये है कि क्या वहाँ पर दोबारा बाल उगेगा? बिल्कुल उग सकता है, अगर आप उस रूट को जो प्राइमरी है उस तक वो पोषक तत्व पहुँचा पाएँ जो उसको चाहिए। तो अगर वाइट बल्ब आपके बालों में दिख रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत लगाइएगा कि अब आपका गंजापन शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ पहचानने वाली बातें भी हैं, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से प्राइमरी रूट्स भी कमज़ोर हो जाती है और सेकेंडरी रूट्स भी। ऐसी स्थिति में आप उसको पोषक तत्व नहीं पहुंचा पाएंगे। वजह क्योंकि जब तक वो बीमारी ठीक नहीं होगी आप कितना भी पोषक तत्व उसमें देते जाइए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि क्या आपके बालों में किसी तरीके की बीमारी है, क्या आपको किसी तरह का अनुमान लगता है। कैसे पता करेंगे ये कि हमारे बालों में कोई बीमारी है? देखिए, वैसे तो मेनली दो कॉजेज़ होते हैं बालों के हेयर फॉल के लिए, यानी गंजेपन के लिए। एक तो होता है एलोपेशिया, जिससे आप वाकिफ़ रहते हैं, जिसको कहा जाता है कि वंश में अगर आपके किसी परिवार में किसी को बाल झड़ने की समस्या है तो आपको भी हो सकती है, तो ये एलोपेशिया में आता है। और एक होता है फंगल इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपके बालों में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, बालों की आप अच्छे से देख रेख नहीं करते हैं तो उसमें फंगस लग जाते हैं और उसकी वजह से आपको बालों की समस्या होने लगती है, बाल झड़ने की समस्या। तो इसके लिए पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब आपके वाइट बल्ब आपके बालों में नज़र आने लगे तो आप उन्हें उठा कर देखो, क्योंकि जब भी बाल निकलते हैं तो गुच्छों में निकलते हैं, यानी कई सारे। तो आप उनको देखिए कि क्या वो बाल एक ही साइज़ के हैं, एक ही मोटाई के हैं, और अगर ऐसा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचुरल चीज़ें हैं, वहाँ से दोबारा आपके बाल वापस आएंगे। लेकिन अगर बालों में कुछ कम मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ रूखे हैं, कुछ बेजान है, अगर इस तरीके से, तो डेफिनेटली आपको बालों में कुछ ना कुछ बीमारी लग चुकी है, यानी एलोपेशिया या फंगल इन्फेक्शन। आप चेक कीजिए, और अगर ऐसा है तो पहले उस बीमारी को दूर करें और उसके बाद देखेंगे कि आपको बालों की समस्या धीमे धीमे दूर होने लगी है। तो ये चीज़ें वाइट बल्ब देखकर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वाइट बल्ब देखने का मतलब गंजापन बिल्कुल नहीं है। तो अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि वाइट बल्ब देख के परेशान नहीं होना है, बल्कि उसको देख कर परखिए कि क्या मुझे कोई बीमारी है जो इसकी वजह से ये वाइट बल्ब के साथ ये बाल निकल रहे हैं। और अगर बीमारी नहीं है तो निश्चिंत रहें, आप अच्छा डाइट लें, अच्छा खाना खाएं और हर प्रोटीन विटामिन का इस्तेमाल करें जो आपके खाने से मिलता हो। तो बस इसी तरीके से आप अपने बालों को हेल्दी रख पाएंगे। तो इस तरीके से आपके बालों की हर समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में मिली जानकारी आपको पसंद आई होगी और अब आप निश्चिंत होंगे। तो अब चेक कीजिए और अपने बालों को हेल्दी बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।